हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में। गाइस, जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, देखिए हर साल जो है बीएड में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं सारा अपडेट हम लोग देते हैं, ठीक है। अब इस साल जो है देख सकते हैं 2023-25 का जो सेशन में कौन कौन कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म भरने का जो प्रोसेस देखना चाहते हैं, अगर भरना चाहते हैं आप तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बीएड का ऑनलाइन फॉर्म 2023 वाला कैसे भरेंगे, हम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और ये पूरा चीज़ आपको देख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चीज़ लग रहा है। आप एटलीस्ट पूरा वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। और बीएड का नोट्स बोर्ड्स आगे जाके जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको हमारे वेबसाइट में मिल ही जाएंगे। और ये सब तो हम बाद में कभी बात करेंगे लाइव रख के। अभी फॉर्म कैसे भरना है इस टॉपिक को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें होंगे हम कभी बात करेंगे। आप कमेंट डाल दीजिएगा अगर आपको बुक्स वगैरह क्या क्या ये सारी चीज़ के बारे में अगर आपको चाहिए डिटेल्स तो आप कमेंट में रख दीजिएगा। और जो भी नए नए कैंडिडेट हैं वो जरा सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिएगा आगे की अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत। तो गूगल पे लिखना है आपको टीएम एग्ज़ाम, यही हमारा यूट्यूब का नाम है टीएम एग्ज़ाम। तो ये आपका द टीएम एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको क्लिक करना ऊपर में, ये जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हैं आप ऊपर में ही जाके, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो सब बैक करता हूँ, हाँ। ये देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई स्टार्टेड, यहाँ से क्लिक करना है। या फिर यहाँ पे जो है यहीं पे भी अप्लाई हम दे देंगे, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-25 अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे हम डायरेक्टली दे देंगे। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। अब नीचे आना आपको, और नीचे आने के बाद यहाँ देखना है ये जो पूरी डिटेल्स है, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, और पूरी डिटेल्स अगर पढ़ना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे सारे डिटेल मेंशन किया हुआ है। अब नीचे जाएंगे और नीचे देख सकते हैं यहाँ पेमेंट में वगैरह आप लोग देख सकते हैं, है ना, क्या क्या है, किनको कितना लग रहा है। और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन क्या सब्जेक्ट, मतलब जो जो सब्जेक्ट कैटेगरी है उसके अंदर केमिस्ट्री आता, साइंस के अंदर फिजिक्स आता, लाइफ साइंस, बॉटनी, ये सारी चीज़ें। कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है ये सारे सब्जेक्ट देख लीजिए आप, है ना। और नीचे जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे ये डेट देख सकते हैं, 10 तारीख को जो है स्टार्ट होगा, और ये 10 यानी 1 महीने का टाइम है, 10 मार्च को ये ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिंक देख रखा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे लॉगिन करना है, फिर रजिस्टर करना है। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन, सबसे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। पुराने कैंडिडेट को भी रजिस्टर करना है जो 2022-24 के अप्लाई कर रहे हैं, उसको भी नया रजिस्ट्रेशन फिर से करना है। तो यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर लॉगिन करना है। तो आइए हम यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इंटरफेस आपको खिल जाएगा, इसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, है ना। ये मेरा, हाँ देखिए ये पूरा यहाँ पे क्या क्या डालना है आपको, यहाँ पे क्या डालना है, अपना नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, सही वाला, गलत नहीं डालना है, और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। और फिर यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। सपोज इधर मैं पासवर्ड बनाता हूँ, रोहित बनाता हूँ, rohit@123, है ना, ये बनाना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कन्फर्म पासवर्ड करना है, फिर यहाँ पे ये कैप्चा कोड को फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। तो आपको ओटीपी में आपके मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो हम फटाफट से ये सारी डिटेल्स जो है भर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डिटेल डाल दिया है मैंने, अपना नाम डाला, यहाँ पे अपना जो भी है ईमेल, ये सारे नंबर वंबर डाल के यहाँ पे क्रिएट ए पासवर्ड। और देखिए यहाँ पे पासवर्ड जो है 8 डिजिट का डालना है, और पासवर्ड में एक बड़ा लेटर रखना है, एक छोटा लेटर रखना है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर रखना है, और नंबर भी रखना है। 8 डिजिट का जो है पासवर्ड होना चाहिए। आप नीचे ये कैप्चा कोड डाल के फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने अभी सबमिट में क्लिक करा है, अगर देखिए यहाँ पे सही है मेरा, तो ये बता रहा आई एम श्योर। तो श्योर करके हम जो है देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मेरे मोबाइल पे एक जो है जाएगा, तो आप लोग आज नहीं कीजिएगा, देखिए मेरा मोबाइल पे आ गया है ना, मेरा मोबाइल पे आ गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर अब आपको जो है लॉगिन पे यहाँ क्लिक करना है, या फिर हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए। तो मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है, देखिए यहाँ पे ये देखिए आ गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। और जो भी पासवर्ड है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो बनाया था मैं, वो मुझे दिख रहा है। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 132, यानी 132। तो क्या है, लिखते हैं 132, 132 था ना, 132 यही था ना जी, क्या गलत है, 132, हाँ। अब पासवर्ड जो है मेरा वो डाल लेता हूँ, मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे मोबाइल पे जो है एसएमएस आ गया, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड जो बनाया था वो ये कैप्चा कोड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे
क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉरगेट टू गेट रजिस्ट्रेशन, अगर भूल गए हो रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ डाल के आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हो प्राप्त, लेकिन हम लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करेंगे, ये देखिए ये बार बार सेव करने बोल रहा है, नहीं करेंगे। और यहाँ पे पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, इस प्रकार पूरा डिटेल आपका दिखेगा। देखिए क्या क्या भरने वाले हैं और क्या क्या, देखिए यहाँ पूरा डिटेल आपको जो है भरना पड़ेगा। तो मैं सारे डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या बोला गया देख लीजिए। कैंडिडेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोला गया है। कैंडिडेट फोटोग्राफ शुड बी इन जेपीजी, 500 के बी का होना चाहिए फोटोग्राफ। और अटैच सिग्नेचर, सिग्नेचर शुड बी जेपीजी और 500 के बी का होना चाहिए। और अटैच कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन डालना होगा उनको, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एक डालना है 50 के बी तक। और अटैच क्लास, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अटैच करना है। देखिए किस रूप में बोल रहा है, एक पीडीएफ बनाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बनाना है जो कि 3 MB तक हो। क्या क्या है, क्लास 10वीं का जो है मार्कशीट, क्लास 10वीं का मार्कशीट, डिग्री जो है आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन का डिग्री। और सर्टिफिकेट यदि एनसीसी या एनएसएस का है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि आपको लग रहा है तो, अगर आप डोमिसाइल देना चाहते हो तो, इफ़ होगा तो, अगर आपके पास होगा तो। कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, अगर आप सीट में ले रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस सीट से अप्लाई कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस सीट आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हो तो ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अदर डिटेल में डॉक्यूमेंट्स, ये सिंगल पीडीएफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का सिंगल पीडीएफ बनाना है। तो दुकान में जाइएगा किसी दुकान में, तो वो सिंगल पीडीएफ आपको बना देंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अच्छे से जो है एक अच्छा सा पीडीएफ बना देगा और यहाँ पे ये अपलोड कर लेंगे, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स था। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है, फोटो लग रहा है, सिग्नेचर लग रहा है, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लग रहा है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहा है बस। और बाकी अभी फॉर्म में क्या क्या भरना है चलिए हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेसिक डिटेल में मैंने यहाँ पे अपना फादर का नाम, यहाँ पे मदर का नाम डाल दिया। फिर यहाँ पे जेंडर मेल मेल डाल दिया, अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल डालेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि क्या डालना है आपको, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके घर वाले क्या करते हैं, मदर फादर। यहाँ पे एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, नॉट एप्लीकेबल, ये सब दिया हुआ। तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉय किया। और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ये आप साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से हो, या फिर यहाँ पे जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से हो। अगर ये सारे सब्जेक्ट डालते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ाने मिलेगा, ये सब जो है हम आपको वेबसाइट में दे दिए हैं, आके मिला के आप जो है देख लीजिएगा। देखिए अगर कोई साइंस है तो साइंस में उसको केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरनमेंट, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे मतलब पढ़ाने के लिए। वो जो आप जिस सब्जेक्ट को लेकर आप किए हैं अपना, जैसे कि कोई फिजिक्स साइंस लेके किया है, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, इस प्रकार उसी सब्जेक्ट को आगे चल के आप जाके मिलेगा आपको जब आप कहीं पे मतलब जब आप बीएड करो, है ना। कॉमर्स के लिए देखिए कॉमर्स मैनेजमेंट मिलेगा, मतलब उसका उसके थ्रू से जो है ग्रेजुएशन होता है। फिर ह्यूमैनिटी डालेगा तो देखो ह्यूमैनिटी कौन डालेगा, जिसका ग्रेजुएशन हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, या फिलोसॉफी है। सोशल साइंस कौन डालेगा, पॉलिटिकल है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, फिजियोलॉजी है, होम साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस डालेंगे। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में ऑल ट्रेड्स ऑफ ब्रांचेस, ऑल ट्रेड और बीएड का जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सभी के लिए, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ और ये मेन वेबसाइट में आता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे चॉइस देना है आपको। देखिए देखिए सेंटर कहाँ कहाँ है, सेंटर आपको रखा है कहाँ कहाँ, बोकारो रखा है, धनबाद रखा है, जमशेदपुर रखा है, दुमका रखा है, ये सारी चीज़ है। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस धनबाद और दूसरा देखिए रांची रख दिया। आपको 2 प्रेफरेंस कम से कम देना है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है इस परमानेंट या लोकल हो आप झारखंड के, तो यहाँ पे अगर बाहर से आकर रहो हो तो लोकल कीजिएगा। और अगर यहाँ पे देख सकते हो तो मैं झारखंड का परमानेंट हो तो येस किया हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेटस बोल रहा है कि झारखंड का किस प्रकार का स्टेटस है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं तो परमानेंट ऑफ झारखंड रेसिडेंट या लोकल, आप बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ पे जो है परमानेंट में है। अगर बाहर से आके आप रह रहे हो तो यहाँ लोकल लिखोगे। तो यहाँ पे रेसिस्टेंट स्टेटस में मैंने परमानेंट कर दिया। यहाँ कैटेगरी में देखिए कौन सा कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कैटेगरी में डालेंगे, कैटेगरी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते तो बाद में भी डाल दोगे, कोई ज़रूरत नहीं कि अभी डाल दो, है ना। यहाँ बोल के तो रखा है, ठीक है। तो BC1 डाला। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू यू बिलोंगिंग टू डिफरेंशियस लेवल या PSW, तो मैंने नो किया है। अगर आप येस हो तो येस करोगे, है ना। लेकिन मैं फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ इसलिए मैंने येस कर रहा हूँ, लेकिन आपको नो करना। अगर आप विकलांग नहीं हो तो आप नो कीजिएगा, ठीक है। क्या आपके पास एनसीसी का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास नहीं है। क्या
वेदर ग्रेजुएशन इज़ डन, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, झारखंड स्टेट के अंदर किया है या किसी बाहर से किया है। अगर बाहर से किया है तो नो करना है, अगर झारखंड के अंदर से किया है तो यस करना है बस। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल बहुत लोग गलत किया था। जो झारखंड से ग्रेजुएशन पास है वो यस करेगा, जो बाहर से ग्रेजुएशन किए हैं वो नो कीजिएगा। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल, तो क्वालिफिकेशन डिटेल का हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उससे पहले नीचे हम लोग देख लेते हैं इसको, अभी फिर हम दिखाएंगे आपको अच्छे तरह से, इस चीज़ को हम बताना पड़ेगा। ये जो है आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और क्या है ये सारे सब्जेक्ट। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में आप दीजिएगा अपना यूजी का, मैं बता दे रहा हूँ यूजी का जो है ये दीजिएगा। अगर आपके पास पीजी है तो आप यहाँ पीजी का डिटेल डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे यूजी का, यहाँ पे पीजी का डिटेल, समझ गए। यहाँ पे यूजी का डिटेल यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन का, और यहाँ पे पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट का अगर है आपके पास तो, और नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट तो आप ग्रेजुएशन वाला डाल दीजिए, बस यही चाहिए। अब देखिए अगर किसी का सीजीपी में है तो उसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 9.5 से जनरली गुना किया जाता है पिछले साल से, तो आप 9.5 से अगर आपका सीजीपी है तो इसको 9.5 से गुना करके आप उससे परसेंटेज निकाल के वैल्यू को डालना है आपको, है ना, यहाँ जहाँ परसेंटेज डालने बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड इन क्वालिफाइंग, या दैट इज बैचलर ऑफ और मास्टर्स, द सब्जेक्ट विल हैंसफोर्थ बी रेफर टू द टीचिंग सब्जेक्ट्स इन द बीएड कोर्स। मतलब आपको वो सब्जेक्ट डालना है जिससे कि आप ग्रेजुएशन लेके किए हैं, जैसे मैं फिजिक्स लेके किया हूँ, है ना, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ता लेकिन फिजिक्स लेके करा हूँ। तो फिजिक्स का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो जितना होगा वहाँ पे टोटल सेमेस्टर का हम ऐड करके यहाँ पे फिजिक्स वाला मार्क्स डाल देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स यानी मिनिमम 200 है और मैक्सिमम जितना भी डाल सकते हो, मतलब आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना है 200, तो 200 डालें, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी है यहाँ पे मान लीजिए आप कितना ऑब्टेन किए हो, तो इसका कम से कम 50% मार्क्स आप सब सेमेस्टर को मिलाकर आना चाहिए आपका, ठीक है, एग्रीगेट। तो यहाँ पे जितना भी लाए हो, मान लो यहाँ पे मैं 100 लाया हूँ तो 50% बन जा रहा है ना, 50% तो बन ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हम जब 100 डालेंगे, 100 से प्लस से बहुत लोगों का आता है, फिर यहाँ पे जो 100 डालेंगे तो यहाँ पे वो परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा और फिर हो जाएगा। तो ये एक बार फिर से हम आके पूरी विस्तार से अभी समझा रहे हैं, पहले नीचे देख लीजिए, ये चीज़ फिर भरेंगे। यहाँ पे एड्रेस में देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे देखिए मैंने अपना एड्रेस डाला है, ये बेसिक डिटेल है, ये भर लोगे आप। और वहाँ पे अगर सेम नहीं है आपका परमानेंट एड्रेस तो फिर इसको ये कर दीजिएगा, मेरा सेम है तो सम कर दिया हूँ। अब दोनों को हटा के ये तो ईजी है। अब अपलोडिंग्स, देखो डॉक्यूमेंट्स, एक आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, एक सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए मैंने सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लिया है, और देख सकते हैं इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 50 KB। अगर आप घर से अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप साइबर कैफे जाके कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिग्नेचर अपलोड कर लिया है जो कि इतना KB का। उसके बाद एक थंब इम्प्रेशन आप जो कर लोगे, आप जाके ये सबको अच्छे से स्कैन करा के करो। उसके बाद एक PDF मैंने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स था मैंने सबको मर्ज करके एक साथ बना करके स्कैन करके और मर्ज करके ये PDF बना के मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब नीचे क्या है, आई डिक्लेरेशन में क्लिक करना है और यहाँ पे जो है सेव करना है, आपका हो जाएगा। अगर कोई भी डिटेल आपका गलत है या फिर नहीं भरे हो तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ये डिटेल नहीं भरा है। अब आपको विस्तार से ये डिटेल आपको समझाते हैं ग्रेजुएशन में क्या क्या भरना है क्या नहीं। तो ग्रेजुएशन वाला डिटेल तो आराम से भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं कहाँ से। तो मैं भर लेता हूँ और आपको एक एक चीज़, ये पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीक़े से ये चीज़ को समझाते हैं, नहीं तो आप मतलब आपका दिक्कत हो सकता है चीज़ें, है ना। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतरीन तरह से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ तो सब डाल लेता है, जैसे BSc नर्सिंग ऑनर्स तो ये हमने डाल दिया, BSc नर्सिंग, यहाँ फिजिक्स लिख दिया, BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग बोल रहे, BSc ऑनर्स फिजिक्स डाल दिया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बोल रहा तो यूनिवर्सिटी का नाम मेरा BBMKU था, डाल दिया। रिजल्ट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एपीयरिंग कैंडिडेट कह रहे थे कि क्या एपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इस केस में यहाँ पे तो एपीयरिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं तो पास हूँ तो मैं पास दे रहा हूँ। एपीयरिंग कैंडिडेट भी जो है एपीयरिंग जो अभी पढ़ रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे मेरिट है। मेरिट का ये जब ऑप्शन दिया जा रहा है, नोटिफिकेशन में तो ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन एपीयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मैं गौर से सुन लीजिए कंडीशन, व्हाट इज़ द कंडीशन। अगर आपका फॉर्म भरते भरते तक, यानी कि ये जो फॉर्म भरने का जो है आपको मार्च 10 तारीख तक लास्ट है शायद, इसी लास्ट में अगर नोटिफिकेशन आता है मार्च की 10 तारीख लास्ट फॉर्म भरने तक आपका अगर आ जाता है रिजल्ट,
तो सही है ना। वरना इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है अपेयरिंग वालों के रिगार्डिंग तो एक वीडियो बनेगा और हम बनाएंगे। हम जीसीसी से बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद इस मैटर पे आप लोग से चर्चा करेंगे। तो जो भी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है कमेंट कीजिएगा, है ना। अभी फिलहाल मैं पास टू तो पास लिख रहा हूँ, अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का मुझे एनालिसिस पता है कि अपेयरिंग को भरा लिया था और भराने के बाद क्या किया था, उसका अगर रिजल्ट आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मिल जा रहा था एडमिशन। लेकिन रिजल्ट नहीं आया था जिस वजह से उन लोगों को जो है हुआ ही नहीं, उन लोगों को एग्ज़ाम भी दे दिया गया लेकिन उन लोगों को काउंसलिंग से हटा दिया गया क्योंकि तब तक उनका पास जो है रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। इसीलिए तो देख लीजिएगा अपना सोच समझ के, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये डाल दिए, उसके बाद यहाँ मार्किंग सिस्टम में परसेंटेज डालें और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिए, यहाँ पे पासिंग ईयर 2018 डाल दिए और परसेंटेज मेरा 78 था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है पीजी का, अगर आपके पास पीजी का मार्क्स है तो आप यहाँ पे उस प्रकार ही डालिएगा जिस प्रकार आपने ग्रेजुएशन का मार्क्स यहाँ फला। मेरे पास पीजी का कोई डिग्री है नहीं तो मैं क्यों डालूँ, है ना। जिसके पास नहीं है वो नहीं डालेगा, जिसके पास है वो डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ग्रेजुएशन जो है किस सब्जेक्ट से किए हैं, इसी सब्जेक्ट को आगे चल के आपको लेना पड़ेगा। तो फिजिक्स, अब फिजिक्स के अंदर आप क्या क्या था आप समझ सकते हो, ये साइंस के अंदर ही आता फिजिक्स, तो फिजिक्स डाले। और मैंने मैक्सिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन करा है सारे सेमेस्टर को मिलाकर 650, ये आपको अनुसार जो होगा होगा। मैंने एक डेमो के तौर पे ये वैल्यू डाला है और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स मैंने किया कितना किया 360, आपके अकॉर्डिंग जितना होगा आप डाल दीजिएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस वजह से पूरा कैलकुलेशन 52, यानी कि ये जो परसेंटेज है यहाँ पे वो 52% जो है बन रहा है। आप ये ना सोचो कि इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, आपका मेरिट बनेगा इसके आधार पर, सॉरी परसेंटेज के आधार पर बोल रहे हैं, एग्ज़ाम के आधार पर। आप एग्ज़ाम दोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी पे जो नंबर लाओगे उसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। इस पर कोई छूट नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे 52% बोल है तो बोला गया कि यहाँ पे जो है ये जो जिससे आप सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हैं आगे चल के जो सब्जेक्ट लेके भी, तो वहाँ पे आपको कम से कम ये 50% ऑप्ट करना होगा। यानी कि ये जितना है, ये किसी का अगर 1200 है, किसी का अगर 1000 है, जितना भी होगा वो मार्क्स अपना डालेंगे यार। यहाँ इसका जितना ऑप्ट किया डालेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगा और आप इजीली जो है यहाँ देख सकते हैं अपना परसेंटेज, जिसका 50% प्लस होगा वो अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि फॉर्म में बोला गया था। और बाकी डिटेल हमने भर लिया। अब इस सेक्शन में किसी को अगर डाउट हो रहा है तो इस सेक्शन में अगर कुछ डाउट है या इस सेक्शन में ज़्यादा डाउट होता है तो डाउट को हमें भेजे। हम हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे 3400 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, आप लोग भी जुड़ जाइएगा और आपस में भी बातचीत आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भी है इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कीजिए या नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल मैंने भर लिया जो कि बेसिक डिटेल था सब कुछ। अब कुछ गलत होगा तो यहाँ पे यहाँ डिक्लेरेशन को यस कर लेना है, उसके बाद यहाँ कुछ गलत होगा तो आपको बता देगा, तो मैं सेव करता हूँ। अगर कुछ गलत होगा, उप्स फिल्स द रिक्वायर्ड फील्ड, कुछ तो गलत भरा हूँ मैंने, कुछ तो नहीं भरा हूँ, वो कहाँ नहीं भरा हूँ, कुछ तो बोल रहा है कहीं पे। अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर बोल रहा कि नहीं, अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं लिया है, मैं फिर से कर देता हूँ, है ना। मिनिमम 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे बता रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ पहले। इस प्रकार कहीं पे अगर गलत डिटेल डाले हो ना तो आपको बता देगा, है ना। अगर हालांकि मोबाइल से कर रहा हूँ ना इसलिए ये दिक्कत हो रहा है, ये कंप्यूटर से करता तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए ये कंप्यूटर से नहीं कर रहे हैं ना इसलिए ये दिक्कत बता रहा है, यही कारण है। और कहाँ जी, कहाँ गड़बड़ी है, सब जगह तो ठीक है जी। ठीक है, ये डाल के आप सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जब आपका सही हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल डाल के सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो है पेज खुल जाएगा, ठीक है। जब ये सारे डिटेल भर जाएंगे तो देखिए इस प्रकार आपका दिखेगा। जब आप सबमिट करेंगे तो ये एक बार आपको चेक करने के देगा, अगर आपको कुछ लगता है आपको चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी एडिट, नो एडिट, उसके बाद कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से, खुद से अगर नहीं आता है तो मत भरो, साइबर कैफ़े जाओ और जाके वहाँ पे भर लो। 50 रुपया बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ देख लो, सही डाले हो नहीं डाले हो, गलत डाले हो क्या नहीं, ये सारे देख के फिर यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब कंफर्म, अब पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो देखो पेमेंट जो है यहाँ देख सकते हो, फ़ी अमाउंट कितना है 750। अब जो है आपको यहाँ पे बस पेमेंट करना है ना। यहाँ देख सकते हो पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका जो है निकल गया प्रिंट आउट, है ना। तो यहाँ पे बस आपको पेमेंट करना है। चलिए मैं पेमेंट का मेथड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो है यहाँ से पेमेंट आउट करना है, बस यहाँ पे पेमेंट करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फी पेमेंट, अब यहाँ पे पेमेंट आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा
अब यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, नेट, या ये क्यूआर कोड से कीजिएगा सबसे बेस्ट है, और आप अपने मोबाइल से स्कैन कर दीजिएगा, ये क्यूआर कोड सबसे बेस्ट है ना। यहाँ पे अपना क्यूआर कोड जो है भीम क्यूआर कोड कर दीजिएगा या जो भी है, और इसको आप बस कहीं से पेमेंट कर दीजिएगा, आप देखते रहिएगा पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको मैं पेमेंट स्किप कर रहा हूँ, ये पेमेंट आप कर लोगे, और पेमेंट होने के बाद बस आपका प्रोसेस पूरा ख़त्म। आपको बस ये पेमेंट करना है और आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है ना, ये प्रिंट आउट का ऑप्शन खुल जाएगा, आप प्रिंट आउट कर लो और रख लो, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो जल्द से साइबर कैफे जाओ और प्रिंट आउट कर लो, और आपका कोई नहीं, पूरा फॉर्म आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म भर गया है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, पूरा फॉर्म आपका भर चुका है। तो ये 20 मिनट का वीडियो में पूरा हमने सीखा कि फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ लग रहा है, क्या क्या नहीं, और किसी को अगर डाउट है एपरिंग वाले या कोई भी, तो आप कमेंट रखिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।